नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज़ रांची में। एक बार फिर से सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला फिर से उठाया गया है। बैठक में विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी आदिवासी समाज के द्वारा सिरमटोली सरना स्थल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज उसको लेकर आज बैठक रखी गई। आइए सीधा जोड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गीता श्री उराव जी और प्रेम साही मुंडा जी। हम दोनों से जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानेंगे क्या उनका कुछ कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में जोहार जोहार जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से काफी समय से सिरमटोली सरना स्थल को लेकर विरोध प्रदर्शन करा था। आज फिर से एक बार इसको विरोध करके आज बैठक रखी गई। क्या उपदेश? देखिए, 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, और जिस तरह से हमारी सभी जो हमें संविधान में भी अंग्रेजों ने भी जो हमें सुरक्षा प्रदान करने का अनुसूचित क्षेत्र को चिन्हित करने का काम किया था, संविधान में भी आज़ादी के बाद उसमें उन सब चीज़ों को लाया गया। जो 3 हमारे जमीन संबंधी कानून थे उनको यथावत, और उन हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी व्यवस्था की जमीनों को भी मान्यता देते हुए जो है 13(3) क में इसका प्रावधान लाया गया है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद जो संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 एक में 5वीं अनुसूची जो स्वशासन की बात करता है, और 6वीं अनुसूची भी आदिवासियों के जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्वशासन की बात करता है। मगर हम लोग जब इतने लंबे और कड़े संघर्ष के बाद, जो हमारे पूर्वजों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उसके बाद फिर अंग्रेजों के समय से ही जो 1922 से बोलते हैं लेके जो 2000 तक अलग झारखंड राज्य का, जो बिहार, उड़ीसा और इससे बंगाल से जो अलग होने का एक छटपटाहट थी, उसको एक अलग राज्य का एक दर्जा मिला। तो हमने जिस उम्मीद के साथ जो सपने देखे थे वो लगातार टूटते चले गए। शुरू से ही कभी भी कोई व्यवस्था ढंग से नहीं यहाँ पर बन पाई। भाजपा ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक भाजपा ने इस राज्य में शासन किया। जो एक राज्य के सफलता का या फिर वहाँ के लोगों को अधिकार दिखाने के जो पैमाने होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बावजूद इसके कि ये खनिज संपदा से परिपूर्ण एक राज्य है जिससे इतना राजस्व कमाया जा सकता है कि कभी केंद्र से आपको ज्यादा जो फंड की जरूरत ही ना पड़े, हम सक्षम खुद ही हो सकते हैं। मगर यहाँ पर लूट खसोट हर तरीके से चलती रही, चाहे वो खनिजों की हो या वो जमीनों की हो। और अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि भू माफियाओं द्वारा थाना और अंचल के बिनी भगत से, जैसी हमारी आदिवासी CNT की जमीनें या फिर अन्य जो प्रमंडलों में जो हो रही थी, अब सरकार भी उसमें शामिल हो गई है। गाहे बगाहे जो है योजनाओं के नाम पे जो है आदिवासी जमीनों का, चाहे वो उपजाऊ जमीन ही क्यों ना हो, आपका नगरी तो एकदम शापित एक क्षेत्र हो गया है कांके में, जो 2008 में, मतलब आज़ादी के बाद ही 1955-56 में ही जो वहाँ पर अधिग्रहण का सिलसिला शुरू किया था, मगर उस जमाने में लोगों के विरोध के बाद उसको रोक दिया गया था। तो क्या लगता है क्या असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा, ये हमारा सभी कुछ जो है एक इतिहास का एक हमारा पन्ना है जिसको लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे सारे अधिकार जो हमारे जमीन से, हमारी धार्मिक पारंपरिक जगह से सबसे छीनी जा रही है। आज सरकार के रवैये के चलते ही ना सिर्फ सिरमटोली, ना सिर्फ मरांगबुरु, ना सिर्फ लघुबुरु, देवड़ी दरी और जो सुतियामे और इस तरह के साथ में जगह जगह सन्ना स्थलों पे भी अतिक्रमण हो रहा है। बन के तैयार है। आपने इससे पहले भी काफी लंबा प्रदर्शन किया, उसके बाद ये आप फिर से 4 तारीख को बंदी का बात कर रहे, तो कितना हद तक सफल रहेगा? सफल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है देश में हमेशा आंदोलन करने का है। लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री बंदूक की नोक पर एक हिटलरशाही, तानाशाही लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए बनाया जा रहा है, बंदूक की नोक पर बनाया जा रहा है, तो इसका बदला हम लोग लेंगे। कहाँ लेंगे? जनता के बीच। और इसलिए हम इसको आंदोलन को एक जनता का आंदोलन बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से
यदि आप आदिवासियों की जनता का यदि भावना का कदर नहीं करते हैं तो आने वाला समय दूरगामी परिणाम पड़ेगा और इसके वोट के माध्यम से हम लोग चोट करने का काम करेंगे। जी जी हाँ, आपसे मेरा ये एक सवाल रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि रिम्स 2 का बनने वाला है, तो उसमें भी लोग काफ़ी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? रिम्स 2 पे आपका क्या विचार है? रिम्स बनना चाहिए लेकिन हमारी जमीन पर नहीं बनना चाहिए। आप कभी कॉन्फिडेंस लिया वहाँ पर? जब भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में स्पष्ट कहा है कि 70% गांव का सहमति होना चाहिए, ग्राम सभा की सहमति होना चाहिए और एग्रीकल्चर जमीन नहीं होना चाहिए। और भूमि अधिग्रहण कानून से ये भी लिखा हुआ है कि जब 5 साल आप यदि कुछ नहीं करते हैं तो 100 तो वापस होने का प्रोविजन है। लेकिन आप वहाँ भी हिटलर शाही दिखा रहे हैं। तो ऐसे थोड़े चलता है, देश नियम कानून संविधान से चलता है और जनता की भावना को देखा जाता है। और इसीलिए वहाँ पर किसी को जमीन हम लोग देने के पक्ष नहीं है और रैयत चाह रही कि नहीं देने का तो हम उसके पक्षधर हैं। जी और जहाँ तक रिम्स की बात बनने का है तो खरसीदाग में जमीन है गवर्नमेंट की, उससे आगे को गवर्नमेंट की जमीन है, वहाँ पर बनाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदिवासियों के कृषि और भूमि तो जहाँ पर उसकी जीवन यापन होती है उसको समाप्त करने की बात करेंगे तो हम लोग कतई सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि विरोध करने का काम करेंगे। कुर्मी समाज के लोग भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि इसकी सूची में उनका नाम होना चाहिए और इसके लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञापन भी सौंपा है सरकार को। इसको आप कैसे देखते हैं? हम उसको ऐसे देखते हैं कि देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको राइट है अपनी बातों रखने का और क्योंकि अनुसंधान का मामला है, TRI पर जाएगा, अनुसंधान होगा, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। यदि वो बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आंदोलन करें, विरोध करने का भी राइट है, आंदोलन करने का भी राइट है। लेकिन अभी हम विकास को देखना है, झारखंड किस दिशा में जा रहा है। झारखंड अभी जो है 25 वर्षों से एक भी बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे रही है, नीतिगत फैसले नहीं ली जा रही है, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है। इस पर बात करनी चाहिए, न कि कोई बनने न बनने की अपनी राइट, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अभी हम अपील करना चाहेंगे कि विकास के पैमाने पर आगे आइए और झारखंड को विकास के रूप में आगे बढ़ाया। ये आगे की रणनीति क्या होगी आपकी सरना स्थल को लेकर? सरना स्थल की आगे की रणनीति यही है कि झारखंड बंद, झारखंड बंद, झारखंड बंद। बंदी नहीं होगा उसके बाद फिर प्लान बी भी रखे है? प्लान बी भी है? बिल्कुल, लगातार हमारा चलता रहेगा आंदोलन और बंदी के बाद हम लोग निर्णय लेंगे बैठक करके कि हमें क्या रणनीति बनाएगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग केंद्रित है झारखंड बंद करने का हम लोग काम करें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आदिवासी समाज के नेता सूरज टोप्पो जी। सीधा उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। आप लोग लगातार सेरम टोली सरना स्थल को लेकर धरना प्रदर्शन करते आए, तो फिर आज भी इसकी बैठक की गई है विरोध करते हुए, क्या कुछ सामने निकल के आया इस बैठक में? देखिए, आज का प्रेस वार्ता आदिवासी बचाव संघर्ष समिति के माध्यम से आज प्रेस वार्ता नगरा टोली सरना भवन में रखा गया था। हम लोग लंबे समय से इस राज्य सरकार को चेताने का काम किए, सड़क से लेकर सदन तक अपने बातों को पहुंचाने का काम किए। पर क्या लगता है सरकार आप लोग की बात सुन रही है? कुछ असर पड़ रहा है सरकार पे? सरकार, हम लोग विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से अपने बातों को पहुंचाने का काम किए और कहीं ना कहीं अनदेखी सरकार कर रहा है। उसके अनदेखी करी तो सरकार को क्या कहेंगे, क्या बोल सकते हैं? उसी के खिलाफ में 4 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद करने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। तमाम आदिवासी संगठन, मूलवासी भाई बहन 4 तारीख को सड़क में निकलेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। इस राज्य को सरकार को अवगत फिर से कराएंगे कि हमारा जो धार्मिक स्थल है सरना स्थल, उसका जल्द से जल्द पहल हो। हमारा अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सरकार के कान तक पहुंचाने का काम किए और 4 तारीख को देखिएगा एकदम शांतिपूर्ण पूरे झारखंड बंद होगा और सभी जात धर्म के लोग इस बंदी में समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है ये झारखंड बंद होने देंगे सरकार? जैसे कि आपने रांची बंदी का भी आपने पहले किया था, रांची बंदी का, तो वो कैसा रहा था? सिर्फ ये रांची की बात थी यार, ये पूरी झारखंड की आप बात कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन रांची बंद करने का हम लोग काम किए थे, पूर्ण रूप से पूरे झारखंड रांची जिला बंद था और सभी जात धर्म के लोगों ने सहयोग किया था उस बंदी को। इस बार भी जो 4 तारीख को बंदी है, देखिएगा ऐतिहासिक बंदी होगा और शांतिपूर्वक होगा बंदी। और सभी जिला में हमारे कार्यकर्ता, आदिवासी, मूलवासी लोग सड़क में अपने हक अधिकार का लड़ाई को लेकर सड़क में 4 तारीख को निकलेंगे और सरकार को कानों तक पहुंचाने का काम जी। ये आप हमको बताइए, जो झारखंड बंद का आप लोग बात कर रहे हैं, क्या ये ऑफिशियली ढंग से हो रहा है या फिर अनऑफिशियली ढंग से? देखिए,
तब तमाम आदिवासी संगठन ने घोषणा कर दिया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सिर्फ रांची में नहीं क्योंकि पूरे आप भी जिला जा- में है। क्योंकि पूरे आप झारखंड प्रदेश से एक ही मांग है कि झारखंड बंद होना चाहिए। सभी आदिवासी एक हो चुके हैं और सभी अपने आस्था के खिलाफ में, इस राज्य के सरकार के खिलाफ में हम लोग झारखंड बंद करने का काम किए हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है इस बार आप लोग झारखंड बंद करने का काम करेंगे तो कितना असर रहेगा, क्योंकि सीएम टोली फ्लाईओवर ब्रिज बन के तैयार है, बस कुछ ही समय में उसका उद्घाटन हो जाना है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपने हक अधिकार का लड़ाई लड़ना। हम लोग लोकतंत्र के हिसाब से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे दमखम के साथ करें। अब सरकार की नीति क्या है कि यहाँ के आदिवासी को समाप्त करना चाहता है कि उनका मान सम्मान को देखते हुए सीरम टोली फ्लाईओवर को हटाने का काम करेंगे, और नहीं हटाता है तो फिर से, अभी तो झारखंड बंदी है, उग्र होकर पूरे आदिवासी संगठन सड़क से लेकर फिर सदन तक हम लोग अपने बातों को पहुंचाएंगे। जी, आदिवासी समाज का बात कर रहे हैं, जो झारखंड सरकार है वो भी आदिवासी समाज से ही आते हैं। देखिए, बहुत विडंबना है कि जिस सरकार को तमाम आदिवासी संगठन ने पिछड़ा चुनाव में सहयोग कर उनको इस राज्य का मुखिया बनाने में अपना योगदान दिया, आज कहीं ना कहीं वही सरकार हमारा धार्मिक चीज को बर्बाद करने में तुल गया है। हमको लगता है कि सरकार को अभी भी पहल करना चाहिए तमाम आदिवासी संगठन को बुलाकर। जी जी। आप से एक और सवाल रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि रिम्स 2 बनाया जा रहा है और उसके लिए पर कुछ लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि बाबूलाल मरांडी भी उनमें सहयोग किए थे। ये सब तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए कि नगरी का जो अधिग्रहण मामला है, ये 2013 का मामला है, जिसमें अर्जुन मुंडा का सरकार हुआ करता था उस समय, और अर्जुन मुंडा भाजपा के सरकार में वो अधिग्रहण वो जमीन नगरी का हुआ था। आज देखिए, उसी जमीन को बचाने के लिए इस राज्य का मुखिया का बाबा आदरणीय गुरु जी भी उस जमीन में गए थे और तमाम जोतकार को बोले थे कि खेती बाड़ी करो, कोई आपका जमीन नहीं लुटेगा। आज उन्हीं का बेटा के द्वारा आज देखिए नगरी का क्या स्थिति है। तमाम आदिवासी संगठन आक्रोश है इस जमीन को लेके। खेती करने वाले जमीन को आज सरकार पूर्ण रूप से बर्बाद करने में तुलल है। झारखंड में बहुत घर में जो है ऐसा जमीन है सरकार के पास कि रिम्स 2 हुआ भी बना सकता है, मगर खेती है जमीन को सरकार अधिग्रहण करके आदिवासी को जड़ से मिटाने का एक प्रयास है। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, बोकारो जो फ्लाई ओवर है, जो कि फ्लाई अड्डा है, जो उसका नाम चेंज करने का बात किया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? कुर्मी समाज के द्वारा उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सभी जात धर्म का और अपना अपना अधिकार है लोकतांत्रिक देश में, वो अपने बात को रख रहे हैं सरकार के समक्ष, और जिनका भी मुद्दा है वो सरकार देखेंगे, जो बेहतर होगा वो नाम हुआ करण होगा। जी जी। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है कि तमाम आदिवासी संगठन जो भी कमेटी के द्वारा आ गया आदेश होगा, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि जो सरना स्थल है फ्लाईओवर ब्रिज का, उसका अगर उसकी मांग उसको नहीं हटाया जाता रैंप को, तो इनकी प्रदर्शन जारी रहेगी, इनकी प्रदर्शन नहीं रुकने वाली है। चाहे सरना स्थल फ्लाईओवर ब्रिज को तोड़ना ही क्यों ना पड़े, उसको तोड़ने का कार्य करेंगे, पर उसको रैंप को हटा कर रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।